अपशिष्ट पदार्थ क्या है? अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? मेडिकल कचरा क्या है? सरकार ने इसे निस्तारण के लिए क्या कदम उठाया है? भूमंडलीय तापन से जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों पर क्या प्रभाव हो सकता है? मौसम में अचानक परिवर्तन होने के क्या कारण है? सांस लेने के बाद कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्लास्टिक व पॉलीथीन जब हम कूड़े करकट में फेंकते हैं तो भूमि के अंदर जाकर वह क्या करता है? बाजार जाते समय कपड़े का थैला क्यों ले जाए? लकड़ी, कंडी, कोयला जलाने पर जो राख बचती है उसे क्या करे? सन 1900 के आसपास विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो हमारे साथ बने रहिए, आज इसी विषय में जानकारी प्राप्त कर देंगे। अपशिष्ट पदार्थ क्या है? अपशिष्ट पदार्थ एवं पर्यावरण यानी अपशिष्ट कचरा। लकड़ी, कंडी, कोयला, गैस आदि से भोजन पकाया जाता है। लकड़ी, कंडी और कोयला जलाने के बाद राख शेष बचती है। यह राख लकड़ी, कंडी और कोयले का अपशिष्ट पदार्थ है। इसी तरह मूंगफली के छिलके, सब्जियों के छिलके, पशुओं का मलमूत्र आदि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ऐसे ही कल कारखाने, अस्पतालों, यातायात के साधनों, परमाणु केंद्रों आदि से ठोस, द्रव और गैस के रूप में अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को प्रायः भूमि जल स्रोतों अथवा वायु में विसर्जित कर दिया जाता है। इससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है तथा प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे मानव जीवन को अनेक प्रकार के खतरा पैदा होते हैं। प्रायः इन खतरों की जानकारी हमें तुरंत नहीं होती। इसका कारण यह है कि इन दूषित पदार्थों के कारण जल, वायु, मिट्टी में जो विकार पैदा हो रहे हैं उनका जीवों पर प्रभाव प्रायः कुछ पीढ़ियों के बाद ही दिखाई देता है। इन्हें प्रदूषण के नाम से जाना जाता है, जो सभी जीवों के जीवन को असुरक्षित कर रहा है। अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार। तो अपशिष्ट पदार्थों के निम्नलिखित प्रकार है। पहला, ठोस अपशिष्ट। सब्जी एवं फलों के छिलके, घर का कूड़ा कचरा, टूटे फूटे बर्तन, शीशी बोतल, कांच, प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, सीमेंट एवं थर्मल पावर कारखानों से निकलने वाली राख, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, धान की भूसी आदि ठोस अभिष्ट है। क्या आप कुछ अन्य ठोस अपशिष्टों के नाम सोच सकते हैं? दूसरा, द्रव्य अपशिष्ट। नालियों का गंदा पानी, सीवेज की नाली का गंदा पानी, उर्वरक, चमड़ा शोधन, विद्युत उत्पादन केंद्रों, कारखानों तथा उद्योगों से निकलने वाला गंदा एवं विषैला जल आदि द्रव्य अपशिष्ट पदार्थ है। गैसीय अपशिष्ट। नंबर 3, लकड़ी, कोयला व गैस के जलने से निकलने वाला धुआं, उद्योग धंधों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं, परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा करकट एवं जीवों के शव को सड़ने से निकलने वाली दुर्गंध आदि ही गैसीय अपशिष्ट है। अपशिष्ट पदार्थों से होने वाले खतरे। आइए अपशिष्ट पदार्थों से होने वाले खतरे के विषय में जानते हैं। पहले जनसंख्या कम थी, लोग छोटी छोटी बस्तियों में दूर दूर निवास करते थे। उस समय पर्यावरण प्रदूषण की कोई समस्या नहीं थी। 20वीं शताब्दी में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी। सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या 1.5 अरब थी, जो 100 वर्ष में बढ़कर सन 2000 में 6 अरब से अधिक हो गई। जनसंख्या वृद्धि की दर बढ़ती जा रही है, जिससे शहरी क्षेत्रों में सीवेज तथा घरेलू कूड़ा कचरे का निस्तारण प्रमुख समस्या है। हमारे देश में कल कारखानों का गंदा पानी तथा कचरों, शहरों के सीवर का पानी नदियों में गिराया जाता है, जिससे नदियों का जल दूषित हो रहा है। कई नदियों का जल पीने के योग्य नहीं रह गया है। शहरों में कभी कभी पेयजल भी पाइपलाइनों से
सीवेज का पानी मिल जाता है, जिससे पीने का जल भी दूषित हो जाता है। दूषित जल के उपयोग से पेचिस, पीलिया जैसी बीमारियां तथा त्वचा संबंधी रोग हो रहे हैं। शहरों में घरेलू कूड़ा कचरा, सब्जी एवं फल मंडियों का कचरा, दुकानों का कचरा सड़कों के किनारे फेंक दिया जाता है, जो धीरे धीरे ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। यही समय पर कचरा हटाया नहीं जाता, जिससे यह सड़ने लगता है। जब वर्षा होती है तो इस कचरे का सड़ा गला पदार्थ जल के साथ बह जाता है। जब यह नदियाँ तालाबों में मिलता है तो उसके जल को दूषित करता है। जब यही गंदा जल भूमि के अंदर चला जाता है तो इससे घुले विषैले पदार्थ भूमिगत जल को भी दूषित करते हैं। इससे जल के भू सतह पर भूमिगत दोनों स्रोतों के दूषित होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। कभी कभी कचरे में मृत पशु, कुत्ते, बिल्ली, चूहे आदि का शव भी फेंक दिया जाता है, जिससे निकलने वाली दुर्गंध वायु को प्रदूषित कर देती है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती है। जब इस कूड़े करकट में पाए जाने वाले पदार्थों को मुर्गी, बतख, सूअर आदि जानवर खाते हैं तो उनके शरीर में अनेक हानिकारक रसायन तथा कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे जीवों का मांस अथवा अंडा खाने से मानव में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे बर्ड फ्लू इसी प्रकार की बीमारी है। कूड़े करकट के रूप में फेंके गए प्लास्टिक व पॉलीथीन आदि सड़ते नहीं हैं और भूमि के अंदर लंबे समय तक पड़े रहते हैं। इससे जल, वायु, भूमि दूषित होते रहते हैं। जानवरों के द्वारा पॉलीथीन खा लिए जाते हैं, जिससे वे रोगग्रस्त हो जाते हैं। वर्तमान समय में पॉलीथीन का प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में बढ़ रहा है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आप बाजारों में पॉलीथीन के पैक में बिकने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। क्या कपड़े एवं कागज की थैलियों का उपयोग करने से इस समस्या का हल हो सकता है? जब लोग बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं। अस्पतालों में प्रयुक्त प्लास्टर, पट्टी, शीशी, बोतल, सुई, दवा प्रयोग करने के बाद प्लास्टिक के थैले आदि कूड़ा करकट के ढेर में फेंक दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन के बाद के अपशिष्ट पदार्थ भी कूड़े करकट के ढेर में फेंक दिए जाते हैं या नालियों में डाल दिए जाते हैं। नालियों का यह पानी जब सिंचाई के पानी में मिल जाता है तो सिंचाई करने से फसलों और सब्जियों में कचरे में मिले हानिकारक रसायन प्रवेश कर जाते हैं। इन फलों एवं सब्जियों के प्रयोग से मानव अनेक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इसी कारण उत्तर प्रदेश के सरकार ने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में मेडिकल कचरा जलाने की भट्ठी लगाना अनिवार्य कर दिया है। भूमंडलीय तापन। हम लोग सांस लेने में कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। हम लोग सांस लेने के बाद कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार सांस छोड़ने से, किसी ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त परिवहन के साधनों, कल कारखानों से ताप एवं विद्युत ग्रिड द्वारा छोड़े गए धुएं तथा फ्रिज एवं एयर कंडीशन के प्रयोग से कुछ ऐसी गैसें निकलती है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। ये गैसें वायुमंडल की ऊपरी सतह पर एकत्र होकर एक परत बना लेती है। इस परत को पार करके सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती है, लेकिन पृथ्वी से वायुमंडल में लौटने वाली गर्मी उष्मा को यह परत रोक दे लेती है। इसके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसे ही भूमंडलीय तापन कहते हैं। इस तापन के लिए मानव ही जिम्मेदार है। इसके निम्नलिखित खतरे हो सकते हैं। पृथ्वी के तापन के कारण हिमशैलों के पिघलने की दर बढ़ जाएगी। हिमशैलों के पिघलने से नदियों व समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा। नदियों में बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। समुद्र का जल स्तर ऊपर उठने से समुद्र द्वीपों और मैदानों को डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। वायुमंडलीय तापन के कारण मौसम व जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। उदाहरण के लिए भारत में वर्ष 1998 में जून माह में ताप में वृद्धि के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार प्रत्येक दूसरे तीसरे वर्ष जुलाई व अगस्त माह के अनियमित वर्षा का होना जलवायु परिवर्तन का संकेत देता है। मौसम में अचानक परिवर्तन से अनेक प्रकार की बीमारियां के साथ साथ कृषि फसलों को बहुत नुकसान होता है। उदाहरण के लिए सन 2003 के जनवरी माह में भीषण कुहरा पड़ने के कारण दलहन फसलों को काफी मात्रा में नुकसान हुआ। भूमंडलीय तापन का प्रभाव विश्व के सभी देशों में
अनेक प्रकार से देखा जा रहा है। जैसे भारत में उड़ीसा में आया समुद्री तूफान, पश्चिमी यूरोप के देश में भीषण गर्मी पड़ना, अरब में हिम की वर्षा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में समुद्र तट पर भीषण चक्रवर्ती वर्षा आदि। भूमंडलीय तापन के कारण विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियों के विलुप्त होने का खतरा भी है। आप अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों से बात करके परिवेश में विलुप्त होने वाले पशु पक्षियों के वनस्पतियों के बारे में जान सकते हैं। वे हानिकारक गैसें जो ऊपर मोटी परत बनाती हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोकार्बन, जिन्हें CFC के नाम से भी जाना जा सकता है, इन्हें ग्रीन हाउस कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका संपूर्ण विश्व का 25% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। इसके बाद चीन, ऑस्ट्रेलिया व रूस का स्थान है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए 16 फरवरी 2005 से क्योटो संधि लागू की गई। इस संधि के अनुसार विश्व के सभी विकसित देशों को 2015 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 5.2% तक कम करना होगा। तब तक दोस्तों धन्यवाद, फिर अगली वीडियो में उपस्थित होऊंगा।